प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और इसकी आधी से ज़्यादा आबादी यानी कि तकरीबन 60% आबादी जो है वो गाँव में रहती है। और आपको तो पता ही है कि गाँव का आधार होता है कृषि। और जाहिर सी बात है क्योंकि अभी जो है वो आम बजट प्रस्तुत हुआ है और आम बजट के इतर एक कृषि बजट भी प्रस्तुत हुआ है जो हमारे प्रदेश का पहला कृषि बजट माना जा रहा है। किसान भाई और बहनों, इस बजट में हमारे किसानों की उन्नति के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनको नया विस्तार देने के लिए 11 मिशनों की घोषणा की गई है। तो इनके अंतर्गत प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, जीरो बजट खेती को बढ़ाने की बात की गई है। आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम बात करेंगे श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के बढ़ते कदमों के बारे में। मुलाकात करेंगे वहाँ के कुलपति जी एस संधू जी के साथ। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेगमेंट, खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। उत्पादकता के साथ बढ़ाएं फसलों की गुणवत्ता, जैविक खेती में गोपाल ने बजाई समृद्धि की बंशी। किसान गंगाराम को मिलेगा शोध अध्येता पुरस्कार और जायद मूंग बुआई की तैयारी करें किसान भाई। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति डॉक्टर डीसी जोशी ने कहा है कि किसानों को उत्पादकता के साथ फसलों की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है। कृषि विज्ञान केंद्र कोटा के द्वारा गोदित गांव कनवास में किसान कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला को कृषि विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति डॉक्टर डीसी जोशी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कनवास को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए संबद्ध विभागों से समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आय बढ़ोतरी के लिए किसानों को फसल की उत्पादकता के साथ गुणवत्ता सुधार पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के द्वारा पोषण स्तर में सुधार के लिए न्यूट्री गार्डन, मार्केट इंटेलिजेंसी, खाद्य प्रसंस्करण और मधुमक्खी पालन जैसे कार्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए डेयरी, बकरी पालन सहित दूसरी विधाओं के कौशल प्रशिक्षण दिए जाएंगे। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि स्मार्ट विलेज कनवास में केवीके द्वारा चना और अलसी की उन्नत किस्मों के प्रथम पंक्ति प्रदर्शन लगाए गए हैं। जैविक से समृद्धि की बंशी बजा रहे हैं किसान गोपाल सिंह, जो सालाना 5 से 6 लाख रुपए की आय जैविक खेती से ले रहे हैं। कल तक गोपाल सिंह खेत में बिजली पानी की समस्या से दो चार थे, लेकिन अब जैविक फसलों का उत्पादन करके समृद्धि की बंशी बजा रहे हैं। किसान गोपाल बताते हैं कि खेत में बिजली नहीं थी, पानी की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं थी। इस कारण परंपरागत फसलों का भी अपेक्षित उत्पादन नहीं मिल पाता था। उपज में कमी से आय भी कम मिलती थी। उन्होंने बताया कि आत्मा परियोजना के तहत आयोजित एक किसान प्रशिक्षण में भाग लिया। यहाँ पर परियोजना निदेशक आत्मा योगेश कुमार से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे जैविक खेती अपनाने की सलाह दी। उनके मार्गदर्शन में जैविक खेती करना शुरू किया। इस कार्य में कृषि विज्ञान केंद्र कुम्हेर के डॉक्टर उदयभान सिंह और सरसों अनुसंधान निदेशालय के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक शर्मा ने भी मेरा हौसला बढ़ाया। इसी का परिणाम है कि अब जैविक खेती से सालाना 5 से 6 लाख रुपए की आय मिल रही है। इनके कार्यों के लिए गोपाल को आत्मा परियोजना के जिला स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। IARI नई दिल्ली के द्वारा वर्ष 2022 का शोध अध्येता राष्ट्रीय पुरस्कार जयपुर के प्रगतिशील किसान गंगाराम सेपट को प्रदान किया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा 3 दिवसीय पूसा कृषि मेले का आयोजन
9 मार्च से किया जाएगा। मेले के दौरान संस्थान के द्वारा प्रगतिशील किसानों को शोध अध्येता और नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं किसानों के लिए कृषि तकनीकी प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। IARI के संयुक्त निदेशक डॉक्टर JPS डबास ने बताया कि वर्ष 2022 का शोध अध्येता पुरस्कार जयपुर जिले के कालख गांव के किसान गंगाराम सेपट को प्रदान किया जाएगा। किसान भाइयों, जायद मूंग की बुआई का उचित समय शुरू हो गया है। 10 मार्च से इस फसल की बुआई की जा सकती है। जायद मूंग बुआई का उचित समय शुरू हो चुका है। जायद मूंग की उन्नत किस्मों में टाइप 44, पूसा बैसाखी, पंत मूंग 1, IPM 2-3, पूसा विशाल, RSG 268 आदि हैं। जायद मूंग की बुआई 10 मार्च से 10 अप्रैल तक की जा सकती है। बुआई के दौरान कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 4 सेंटीमीटर रखी जाती है। वहीं प्रति हेक्टेयर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। किसान भाई बीजोपचार के लिए 3 ग्राम थायरम अथवा कैप्टान प्रति किलोग्राम बीज की दर से प्रयोग करें। बुआई से पूर्व जमीन में 250 किलोग्राम जिप्सम डालें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों कहते हैं कि हर एक छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है और जब इस बदलाव की शुरुआत खुद से की जाए तो सफलता ज़रूर मिलती है। ऐसे ही सफलता के नए आयाम कर रहा है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। ये हमारे किसानों के हित के लिए कई तरह की नवाचारी गतिविधियों को कर रहा है। तो इसका हिस्सा बनी हमारी कृषि दर्शन की टीम और उन्होंने बात करी वहाँ के कुलपति JS संधू के साथ। तो आइए हम भी चलते हैं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर और करते हैं खास मुलाकात वहाँ के कुलपति JS संधू जी के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपका पसंदीदा कार्यक्रम है और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कृषि संस्थाओं, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों की यात्राएं भी करवाते हैं और साथ ही समय समय पर मिलवाते हैं ऐसे नामी गिरामी कृषि वैज्ञानिकों से जिनका एक लंबा अनुभव है किसानों के लिए। किसानों का कल्याण हो, किसान आगे बढ़े, किसानों का शोध आगे बढ़े, किसान प्रसार में आगे बढ़े, इन्हीं सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। जैसा कि आप जानते हैं कि 2.25 साल लगभग यहाँ के कुलपति महोदय को हो रहे हैं और विश्वविद्यालय ने इन 2.25 सालों में बहुत कुछ नए आयाम स्थापित किए हैं, बहुत कुछ किसानों के लिए उल्लेखनीय किया है। इन्हीं सब गतिविधियों और नवाचारों पर आज का हम कार्यक्रम लेकर आए हैं। आपको रूबरू करवाते हैं हमारे बहुत ही विशेष मेहमान माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर प्रोफेसर JS संधू साहब से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो बहुत मुख्य जो अवयव होते हैं किसी भी कृषि विश्वविद्यालय के, वो है शिक्षा और प्रसार। तो सबसे पहले हम शिक्षा से हम शुरू करना चाहते हैं, किस तरह से। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जोबनेर जो है कृषि शिक्षा और ज्वाला माता जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है और ज्वाला माता जी के आशीर्वाद से जोबनेर को 2013 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब ने इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया और उसके बाद विश्वविद्यालय की यात्रा शुरू हुई और उसमें विश्वविद्यालय में कृषि शिक्षा पर तो जोर है ही है और धीरे धीरे हम उस कृषि शिक्षा को डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं। आज के दिन विश्वविद्यालय के पास 11 कृषि महाविद्यालय हैं और एक उनमें डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पिछले वर्ष हमें मिला है और इसी के साथ में एक एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का हमारा कॉलेज चलता है। इस प्रकार 13 कॉलेज जो है इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं जो शिक्षा में काम कर रहे हैं। हाल ही में जैसा कि हम कोरोना पीरियड से गुजरे हैं और शिक्षा देना जो है काफ़ी हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद रही, उस दिशा में ऑनलाइन जो एजुकेशन को हमने कैसे व्यवस्थित किया उसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा कि हमारे पास वर्ल्ड बैंक से जो ICAR की एक उच्च शिक्षा की एक जो परियोजना है जिसमें हमें लगभग 24 करोड़ रुपए का मिला है। हम एक उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि ये श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है
अपने जो है नेशनल स्ट्रीम में आता दिखाई दे रहा है और हर कार्य में आगे बढ़ रहा है। और इसी के साथ साथ बताऊं कि जैसा मैंने शुरू में कहा, ये हमारा जो श्री कर्ण नरेंद्र महा कृषि विश्वविद्यालय कॉलेज है, ये जो है आज 74 साल पूरे करके और 75वां साल चल रहा है, प्लेटिनम जुबली मना रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कब से यहाँ पर कृषि शिक्षा दी जा रही है और यहाँ के पढ़े हुए विद्यार्थी हर विभाग में आपको नज़र आएंगे, चाहे वो प्रशासनिक सेवाएं हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर है। इस तरह से कृषि शिक्षा में विश्वविद्यालय ने एक बहुत बड़ा प्रारूप तैयार किया। तो देखा आपने, माननीय कुलपति महोदय का कहना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना विश्वविद्यालय का बड़ा दायित्व है और कोरोना महामारी जैसे, लॉकडाउन जैसे समय में विश्वविद्यालय ने अनवरत ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से शिक्षा को बनाए रखा और छात्रों का जो संवाद है उसको भी लगातार कायम रखा। अब हम जानते हैं विश्वविद्यालय के दूसरे बहुत प्रमुख अवयव, जिसे हम रिसर्च के नाम से जानते हैं, जिसे हम अनुसंधान कहते हैं, शोध कहते हैं। माननीय कुलपति महोदय, विश्वविद्यालय शोध और हमारे अनुसंधान के क्षेत्र में किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है? शोध कार्य के लिए यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगह पर हमारे अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जयपुर के अंदर दुर्गापुरा में राजस्थान एग्रीकल्चर जो इंस्टीट्यूट बना हुआ है, उसमें शोध का प्रमुख कार्य होता है। यहाँ पर अखिल भारतीय परियोजना जो चल रही हैं अलग अलग विषयों पर, वहाँ पर कार्य हो रहा है। उसके अलावा हमारे पर द्वीपखंड जलवायु के मुताबिक जो जोग्राफिकल जोन है, उसमें हमारे पर कुम्भेर में, भमेर में, तब्जी में और डिग्गी में हमारे जो रिसर्च स्टेशन जो है काम कर रहे हैं। और इन सभी जगहों पर जो है कार्य जो है मल्टी लोकेशन जो टेस्टिंग है, ट्रायल है, उनका कार्य होता है। और हाल ही में आपको बताऊं कि मैं अभी जो अध्ययन कर रहा था कि जो राजस्थान का जो गेहूं का रिसर्च है, मैं आपको कहूं कि हम 1950 में भी तीसरे नंबर पे थे पंजाब हरियाणा के बाद में, और आज भी हम तीसरे नंबर पर हैं। ऐसे ये आप एक बात समझ लीजिए कि हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी परिस्थितियां अलग हैं, हमारी ज़मीन उतनी उपजाऊ नहीं, उसके बावजूद भी हम जो है नेशनल लेवल पर शोध कार्य में आगे बढ़ा रहे हैं। किसान भाइयों, विश्वविद्यालय का एक और प्रमुख कार्य होता है प्रसार, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के बिना कुछ भी नहीं है। आप देखिए, जितनी जो नई तकनीक आती है उसको किसानों तक लाने का, किसानों तक पहुंचाने का, लेबोरेटरी टू लैंड का जो सिद्धांत है, उस क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय लगातार कीर्तिमान बना के किसानों को जागरूक करने का बहुत अहम काम कर रहा है। माननीय कुलपति महोदय, हमारा विश्वविद्यालय प्रसार के क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ रहा है ताकि किसान जागरूक बने? आपको बताएं, क्योंकि ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसके प्रसार पर, डिजिटल एग्रीकल्चर पर जोर दिया गया है। हमारे सारे ही कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन्होंने अपना अपना ऐप तैयार किया है, जिसके माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र की हमारी समस्त गतिविधियां जो है किसानों तक उनको पता चल जाए, उनके मोबाइल पर डाउनलोड करके वो देख सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने प्रसार में कृषि साहित्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारी जॉबनेर कृषि को हमने नया रूप दिया है, उसमें आर्टिकल नए दिए हैं। उसी के साथ साथ हमने एक कृषि कैलेंडर जो एक तैयार किया है, उसको भी हम दूसरे वर्ष दे रहे हैं। और तीसरा यूनिवर्सिटी की हमने एक कर्ण नरेंद्र डायरी का बनाई है, जिसमें अभी तक यूनिवर्सिटी ने जब से शुरू से जो भी कार्य किए हैं उनका सबका संकलन किया गया है। हर पेड़ पौधे के बारे में जानकारी दी गई है ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और इसी दिशा में हम 29, 30 और 31 मार्च को एक बड़ा किसान मेला करने जा रहे हैं। और मैं अपील करता हूं कि किसान भाई जैसे पिछले बार से बड़ी संख्या में आए थे, इस बार भी बड़ी संख्या में पधारेंगे। अब हम जानते हैं कि जैव विविधता संरक्षण की बात हो, चाहे जल संरक्षण की बात हो, विभिन्न प्रकार के नवाचार हुए हैं विश्वविद्यालय में। आइए जानते हैं कुलपति महोदय से इन सारे नवाचारों के बारे में। हमने विश्वविद्यालय में जैव विविधता पार्क की स्थापना की, जिसका उद्घाटन जो है हमारे जो है पद्म विभूषण डॉक्टर RS परोदा ने 2020 में किया था। उसी के दौरान ये जैव विविधता पार्क काफ़ी विस्तार रूप ले चुका है। यहाँ पर 150 के लगभग जो पौधों की प्रजातियाँ हमने सफलतापूर्वक उगाई हैं, जो स्टूडेंट के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। और उसमें महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊं कि अलग अलग जलवायु वाले पौधे हमने यहाँ पर लगाए हैं, चाहे वो सूक्ष्म वातावरण के हों,
चाहे वो ठंडे वातावरण के हों, जहाँ और किसी वातावरण के हों, उन सब को यहाँ पर लगाया है। उनमें बहुत सारे पौधे बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रही है उसकी हमें सबको चिंता है, पर लेकिन जैव विविधता पार्क आने वाले टाइम में ये एक एसेट सिद्ध होगा और हमारे लिए एक बफर क्रिएट करेगा। और दूसरा, आपने कहा कि जैव पौधे जो हम उगाते हैं उनके लिए चाहे फसल उगाएं, जहाँ बीज उत्पादन करें, पानी जो है इस एरिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और उस दिशा में विश्वविद्यालय में आपको मैं बताऊं कि अग्रणीय कार्य किया है। हमारे माननीय राज्यपाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री जी ने सभी ने इस कार्य की सराहना की। अभी हाल ही में जो नीति आयोग के डॉक्टर रमेश चंद और अपने ICAR के महानिदेशक डॉक्टर महापात्रा जो कन्वोकेशन में जुड़े, उन सब लोगों ने इस कार्य के लिए जो बड़े स्तर पर हमने जल संरक्षण का कार्य किया है। आज विश्वविद्यालय के पास 20 ऐसे तालाब हमने बना दिए हैं जिसमें लगभग जो है 29 करोड़ लीटर पानी हम इकट्ठा कर सकते हैं। उसमें मछली उत्पादन का भी कार्य कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको बताएं कि जल संरक्षण के लिए हमने एक जो SPT सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी तैयार हो गया, लगभग चलने शुरू हो जाएगा, जो हमारे विश्वविद्यालय के रेजिडेंस से, जहाँ हॉस्टलों से जो सीवरेज का वाटर निकलता है उसको ट्रीट करके भी हम ये बड़ी उपलब्धि है बना पाएंगे। इस तरह से हम अपने विश्वविद्यालय को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है और वो है पशुपालन और डेयरी इकाई। विश्वविद्यालय ने डेयरी इकाई का बहुत ही शानदार काम किया है और वैज्ञानिक आधार पर उसको विकसित किया जा रहा है। आइए जानते हैं कुलपति महोदय से कि किस तरह से डेयरी इकाई जो है वो यहाँ संचालित हो रही है। हमारे को डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज इसीलिए दिया है कि डेयरी की और पशुपालन की भी उतनी महत्ता है हमारे राजस्थान कृषि में। उस दिशा में हमारे पर घीर काऊ का हर्ड बहुत अच्छा तैयार है। सेकंड जनरेशन की काउज हमने तैयार कर ली हैं, बड़े अच्छे क्वालिटी के सांड हमने तैयार कर लिए हैं। उसी के साथ साथ सिरोही गोट हमारे पास है। उसका जो मेल गोट है अपने आप में मीट के लिए बहुत क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार पोल्ट्री में हमारे पास 3 ब्रीड हैं, उसमें हमने और एडिशन किया है जो बिटेर कल्टीवेशन का भी यहाँ पर कार्य शुरू किया गया। और इनके लिए जो मैं आपको बताऊँ, हरे चारे की बड़े स्तर पर हमने व्यवस्था की है। और इस तरह से सफल डेयरी बनाने के लिए अपने जो है मॉडर्न तरीके से गाउस का रिखाव और उनका जो दोने का जो हमने मिल्क पार्ले एक बनाया है, जिसका माननीय कृषि मंत्री जी ने उद्घाटन किया है। तो ये थी हमारे यहाँ की विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ। किसान भैया, विश्वविद्यालय लगातार आगे बढ़ रहा है। अब आपका दायित्व है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के वैज्ञानिकों के संपर्क में रहते हुए और यहाँ की जितनी तमाम गतिविधियाँ हैं उनसे आप सीखें और उन्नत कृषि करें। कृषि ज्ञान आपका बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय साथ हैं, कुलपति महोदय आपके साथ हैं। अब आप 2 कदम आगे चलिए, 2 कदम विश्वविद्यालय आपके साथ आगे चलेगा। लगातार यूं ही विभिन्न प्रकार के कीर्तिमान बनेंगे। आगे के लिए कुलपति महोदय को बहुत सारी शुभकामनाएं। और सर, किसान आगे बढ़े, किसान का विकास हो, आपका छोटा सा जो संदेश है किसान भाइयों के लिए वो ज़रूरी है। कृषि विश्वविद्यालय जो है किसानों और ग्रामीण इलाके में हर व्यवस्था हुआ कि और जो हमारे शहर के निवासी हैं सभी के लिए ये विश्वविद्यालय है और यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ पर सीखना चाहिए। हमारे पर यहाँ पर जो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए भी हमने अभी इनक्यूबेटर भी यहाँ पर है, उसमें भी हम शिक्षा दे सकते हैं और कैसे नव बच्चे जो हमारे रोज़गार कैसे पैदा कर सकते हैं उस दिशा में भी हम पूरी जानकारी देते हैं। और इसी के साथ शिक्षा और शोध और प्रसार का किसानों तक कैसे लाभ पहुँचे, उसके लिए हम बड़ी मात्रा में जो बीज उत्पादन कर रहे हैं और उसकी उपलब्धता बना रहे हैं ताकि हर किसान हमारे विश्वविद्यालय से जुड़ सके और जितने भी सहायक धंधे हैं उनकी हम आपको ट्रेनिंग दे सकें, प्रशिक्षण दे सकें। और मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 2 वर्षों में महिलाओं का बहुत बड़ा रुझान कृषि के प्रति रहा है और हमारे जितने विभिन्न प्रशिक्षणों में उन्होंने हमारा बहुत बड़ा साथ दिया है। समय समय पर आकर यहाँ पर हर कार्य में भाग ले रही हैं और मुझे आशा है कि ये विश्वविद्यालय आने वाले पर नेशनल लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना पादान रखेगा। तो ये था
आज का हमारा कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के नए आयामों और कीर्तिमानों पर जो विश्वविद्यालय लगातार बनाते हुए आगे बढ़ रहा है, ये है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। और आज आप रूबरू हुए हैं माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर जे.एस. संधू साहब से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और किसानों से रूबरू होने के लिए बहुत बहुत आपका आभार और आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई, अब बात कर लेते हैं हमारी भारत सरकार की एक अनूठी पहल, एक अनूठी योजना जिसका नाम है किसान सम्मान निधि योजना। ये हमारे किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है और हमारे किसानों को सुदृढ़ बना रही है। तो आइए देखते हैं इसमें हमारे कृषि विशेषज्ञों की और किसानों की राय। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम हैं भरतपुर में और किसान की बात किसान के साथ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। इस समय आप मेरे साथ देख रहे हैं ज़िले के प्रगतिशील किसान हैं और ये वो किसान हैं जो उन्नत खेती कर रहे हैं और साथ ही एक भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाकर खेती किसानी कर रहे हैं। और वो योजना आप अच्छी तरह जानते हैं। योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। किसानों के खाते में साल भर 6,000 रुपये सीधे स्थानांतरित किए जाते हैं, 2-2 हज़ार रुपये की किस्तों के रूप में। योजना कैसी है, किसानों के लिए किस तरह से सहायक सिद्ध हो रही है, आइए मिलते हैं एक और किसान भाई से। नमस्कार, राम राम। राम राम। बताइए कैसी है ये योजना किसानों के लिए? ये योजना एक प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है जिससे किसानों को बहुत ही फायदा मिल रहा है। इसमें खातों में पैसा आ रहा है। इससे किसान अपने जो भी काम है बुआई के लिए, जैसे बीज है, फसल है, छोटे मोटे जो भी खर्चे हैं उनके लिए फायदेमंद। मेरा नाम रतन सिंह है, ग्राम तिलजी का रहने वाला हूँ, तहसील हुआ है, जिला भरतपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं। ये प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है वो बहुत बढ़िया योजना है। हम महिलाओं के लिए टाइम पे खाद बीज की सुविधा हो जाती है। आइए किसान भाइयों, कुछ और किसान भाइयों से मिलते हैं। नमस्कार, राम राम। राम राम। बताइए। मेरा नाम रमेश चंद्र जांगड़। रमेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में बताइए। हमको ऐसे देते रहो और हम फसल में लगाते रहेंगे। कैसे आप पैसे का उपयोग कैसे करते हो? पैसे का उपयोग कैसे करते हो? आते और अपने बाग में लगा देते हैं। फसल में हो? हाँ, फसल में लगा देते हैं। फसल में लगाते हो? हाँ, जुताई वगैरह खरीदते हो, कुछ और उपकरण खरीदते हो? हाँ, सब चीज खरीदते हैं। आगे के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। एक और किसान भाई से मुलाकात करते हैं। राम राम जी। क्या नाम, कहाँ के? नाम मलखान है, गाँव हलेना है, तहसील हुआ जिला भरतपुर है। ठीक है। 6,000 रुपये महीने सालाना की किस्त मिलती है। टाइम टू टाइम खेतों में 2-2 हज़ार करके टाइम टू टाइम धीरे धीरे दवा खाद बीज में ले लेते हैं काम यूज। एक और युवा किसान भाई से मिलते हैं, क्या कहते हैं ये योजना के बारे में। नमस्कार, बताइए क्या शुभ नाम? मैं पहले तो मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। 2,000 रुपये किस्तें डालते हैं साल भर में, 6,000 रुपये डालते हैं हर एक 3 महीने में, 4 महीने में 2,000 रुपये किस्त डालते हैं। इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। तो इस प्रकार से देखा आपने कि भरतपुर ज़िले के किसान खासे उत्साहित हैं, बहुत प्रसन्न हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। इन सबका मानना है कि जब सीधे इनके खाते में पैसे आते हैं तो इनका संबल बढ़ता है, इनको प्रोत्साहन मिलता है और छोटी मोटी जो खेती किसानी में लागत आती है उसे पूरा करने के लिए ये 6,000 रुपये वाकई इनके लिए बहुत ही निर्णायक साबित होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सारे किसान भाई जो है वो आभार प्रकट कर रहे हैं। ये आज का आपने देखा हमारा विशेष कार्यक्रम किसान की बात किसान के साथ, और वह समर्पित था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। तो किसान भाई, उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई आज की इस महत्वपूर्ण जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान भाई, आप हमें अपने सुझाव, अपनी जिज्ञासाओं को ईमेल के माध्यम से भी बता सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहता है आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। किसानों की बात किसानों के साथ और किसानों का विकास, इन सभी का दर्पण है आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। लेते हैं आपसे आज्ञा, लेकिन फिर हाजिर होंगे आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।